हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं कि इसको आप अप्रोच इसकी डिस्कस कर लेंगे ताकि उस पे आपके माइंड में क्या हो। हाँ जी सर। इसमें हमें करेंट कौन चेक करना है? जो स्टार्ट कौन चेक करता हो। ये अगर हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें हमें करेंट कौन चेक करना है? हम कैसे करेंगे? इसे वैसे से हम स्टार्ट से स्टार्ट से चेक करें। कोई भी जो वर्ड है वो करंट कौन हो सकता है, सिंगल करंट कौन से है। इसको बढ़ाते जाएं सारे पहले चेक करेंगे। दो लेटर अगर हमें तीन है तो अब इस तरफ पूरी अरेंज कर देते हैं। इस तरह एक लेटर के लिए कर लिया हमने। देन अगेन हम दूसरी लेटर के लिए करेंगे। इसमें बताएंगे कि आप किस तरह आगे चल रहे हैं, मतलब एक। क्या करें? ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपने बी को सेंटर ले लिया, आपने कहा कि दोनों साइड्स पे चेक करना है कि वो। जी सर, ये सेकंड अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच टू फोर्स ये होगी ना कि हम बी से दोनों साइड से चेक करें, एक साइड से रन करेंगे। ये सेकंड अप्रोच होगी, उसमें ये होगा कि हम एक पॉइंट को सेंटर लेंगे। जिस पॉइंट को हमने सेंटर लिया उससे हम बढ़ाते गए। अगर हम ए को सेंटर लिया तो हम पहले एक को देखें, उससे फिर दोनों साइड में बढ़ाएं। इस तरह करके ये होगा कि फर्स्ट अप्रोच में हमारी ओ एंड क्यू बढ़ेगी, हम लग सके। सेकंड अप्रोच जो है इसमें जितना हम साइड से इंक्रीज करेंगे उसमें हमारे पास ओ ऑफ एंड क्यू रहेगी। ये कौन सी सब्जेक्टिंग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, होती क्या चीज है ये चीज, काइंडली अगर एक्सप्लेन कर सकते। पैलेंड्रोम की बात कर रहे हैं। जी जी। पैलेंड्रोम में होती है अगर हमारे पास ये वाली है, सपोज हमारे पास कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है तो हम उसको दोनों साइड से चेक करते हैं कि उसके अगर एक साइड का लेटर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल हो। जैसे ये ए है, ए बी, अगर इसकी राइट साइड पे बी है लेफ्ट साइड पे भी बी होगा। ये पैलिंड्रोम है। इसी तरह हम अगर और कोई देख लेते हैं, बी ए, बड़ी लेते हैं थोड़ी सी। यानी इसमें भी दो करने करेक्टर के बीच में कोई भी आता जैसे कोई भी और करेक्टर आ जाए तो उसको पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कहेंगे। सर ऐसा लेटर ना हम यहाँ से सेम सेंटर करेक्टर से को। चेक करना। सर एक्चुअली मेरी तरफ आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, 100% क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कहा कि जी महबूब, कंटिन्यू करें। पैलिंड्रोमिक जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, ये यानी कि दो सेम करेक्टर के बीच में जो भी और करेक्टर आ जाए तो वो उसको हम पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कहेंगे, सब स्ट्रिंग कहेंगे। जी, ये इवन भी हो सकती है पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग, लेकिन इस तरह ये है बी बी। अच्छा। ये अच्छा, भी मैं पैलिंड्रोम है। लेफ्ट महबूब साइड से स्टार्ट करें जी सर। महबूब मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात है, आपको क्लियर होना चाहिए सबस्ट्रिंग क्या होती है। सबस्ट्रिंग इसका कोई भी पार्ट, ये खुद भी एक सबस्ट्रिंग हो सकती है। मतलब एस जो है पूरी की पूरी एज इट इज जो है ये सबस्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं, या इसका एक पोर्शन। ठीक है, मतलब ये पूरी भी हो सकती है, या इसका एक लेटर भी एक सबस्ट्रिंग है। इसके कोई भी कंसेक्टिव दो लेटर्स हैं, ये भी सबस्ट्रिंग है। आप कोई भी इसका पोर्शन पिक कर लें, उसे सबस्ट्रिंग कह रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये होगी। जब भी आप इसका कोई पोर्शन पिक करते हैं ना, अगर एक लेटर है वो तो है ही पैलिंड्रोम कि उसको आप इस साइड से रीड करें या इस साइड से रीड करें, ये बी है। ठीक है। हाँ, अगर आप इसका ये दो लेटर्स पे बेस करके सबस्ट्रिंग जो है इसको पिक करते हैं,
तो ये सब पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इस तरह चेक करें तो ये बी ए है, बी के बाद ए आता है, और इस तरह करें तो ये ए आता है और फिर बी आता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो एक जैसे रीड करना चाहिए, पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है। अच्छा, अगर ये बी ए बी होता है ना, जिस तरह ये इसका ये पोर्शन है, तो ये एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको शुरू में बी आ रहा है, और इस तरह पढ़ें तब भी बी ए बी पढ़ रहा है, और इस तरह पढ़ें तो मतलब पहले इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें तो बी ए बी, वही सीक्वेंस है। या आप ये कहें कि 2 पॉइंटर अप्रोच अगर लगाएं तो ये वाला कैरेक्टर वही होना चाहिए जो ये वाला कैरेक्टर है, फिर आप मिडल में आते रहें। ठीक है। अच्छा, सब स्ट्रिंग का मतलब है कि इसका कोई भी, इसका कि बड़े से बड़ा कौन सी सब स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम भी हो वो आपने रिटर्न करनी है, वो ये हो सकती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम भी हो, जिस जो खुद एक पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो आपने वो रिटर्न करना है। कुछ क्लियर हुआ? ये सर तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट यूज करेंगे, तो आप कह रहे हैं एक जो लेटर हम पिक करेंगे तो उसके हम लेफ्ट और राइट कंपैरिजन शुरू कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट जहाँ तक हम पैर हमारे पास सेम आता रहेगा, हम उस स्ट्रिंग को एक्सटेंड करते रहेंगे। जब वो डिफरेंट आएगा तो हम उसकी लेंथ सेव कर लेंगे, ये हमारे पास लेंथ आई है। फिर अगर उससे बड़ी कोई लेंथ हमारे पास होगी तो हम उसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज वही हमारी लेंथ। सही हो गया। तो ऑडियंस में से मतलब किसी को क्वेश्चन क्लियर ना हुआ, मतलब कि क्वेश्चन क्या है? सर स्ट्रेटेजी एक बार रिपीट कर दें। मैडम अगर आप रिपीट कर दें। इससे फिर हर कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा कैरेक्टर होगा ना उसको ये एरे पे रन करेंगे, तो हमारे पास जो कैरेक्टर आएगा उससे हम उससे एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। अब जैसे ये कैरेक्टर है, इससे तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिस पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एम्प्टी है। हम ए को देखेंगे, इसके बाद ये में हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास सेंटर आ गया। अब इसका लेफ्ट देखेंगे और राइट देखेंगे। लेफ्ट इसका बन रहा है बी और राइट बन रहा है डी। इसका मतलब है कि ये पैरेंट यहाँ तक है। हम लेफ्ट और राइट को दोनों को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट को एक साइड माइनस करेंगे और राइट को प्लस करेंगे। लेकिन ये माइनस में नहीं है, जो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास फ्री रेंज की एक आ गई है सबसे जो पैलिंड्रोम है। एक मिनट में चार्जर कनेक्ट करूंगी। किसी को क्वेश्चन समझ ना आया, मतलब अप्रोच समझ ना आई, अगर नहीं आई तब भी आंसर कोई जब बात नहीं जी। लेफ्ट वाला जब माइनस नहीं होगा उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे? लेफ्ट वाले को माइनस करते जाएंगे हर स्टेप पे हम, और नहीं, राइट साइड वो ये कह रही है कि अगर लेफ्ट पे कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां तक भी स्टॉप हो जाएगा ना। भी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे हम ये चीज कर लेंगे कि यहाँ तक हमारी सी की लेवल की सब चीजें आ गई है। फिर हम अपडेट करेंगे, यहाँ हमारे पास सेंटर जो होगा, अब हमारे पास बी आ जाएगा। फिर हम बी से एक्सटेंड करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम ए और ए को करेंगे, हम थ्री लेटर्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट को मूव करेंगे तो ये बी और डी होगा, म्यूचुअल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे भी थ्री लेटर्स दे सकते हैं। इसी तरह पूरी हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, जहाँ हमें मैक्सिमम मिल जाएगी तो हम इसको मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम सब स्ट्रिंग को। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप प्लीज स्पीक आउट करें कि अगर आपको नहीं कोड समझ हम आए। देखना सबसे ज्यादा क्लियर हो जाए। नहीं वो तो है, लेकिन ये कि ऑडियंस में से पहले अप्रोच अगर फाइनल हो गई है तो फिर हम कोड देखेंगे, तो चलें कोड दिखा दें। इसको खुद भी आप लाइव कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चलें ठीक है, आपने लिखा हो तो कहते हैं हमारे साथ देखेंगे सबसे क्लियर हो जाए, तो रेस्ट कर दें। अरेज कर दें फिर इसको लिख लें। इसमें हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट है मैं मैम। मैं पूछना चाह रही थी कि हम स्ट्रिंग को अपडेट करते रहेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट और राइट जो है। अपना पास कीप कर लेंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट हो रही है। जब हमारे पास
सबस्ट्रिंग पैरेंट कौन सबस्ट्रिंग की लेंथ से इंक्रीज करेगी तब हम कितने पास सेव करेंगे स्टार्ट को और मैक्सिमम लेंथ को ना ओके मैम, थैंक यू। स्ट्रिंग को हम नहीं करेंगे स्टार्ट एक हम अपने पास कर रखेंगे 0 से उसके बाद हम क्या करेंगे मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे मिनिमम से इनिशियलाइज करेंगे मतलब मिनिमम तो हमारे पास एटलीस्ट 1 तो होगा ना लेटर कोई भी क्योंकि लेटर होगा तो वो अपना सेक्शन तो होगा फिर हम क्या करेंगे पूरी एरे पे फॉरवर्ड करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे -1 मैम ये अपनी मैक्स लेंथ 1 क्यों रखी है? फिर स्ट्रिंग तो हो रही है आप लोगों को जी हो रही है आपको इस पे। यस मैम। नेक्स्ट लाइन। मैक्सिमम लेंथ रखिए कि अगर इसको ना कंसिडर देख लेते हैं देखिए एस कंटेन्स ओनली एस जो है ना एस की लेंथ कि 1 से लेस देन या 1 तो होगा लेस देन एस डॉट लेंथ की या इक्वल होगा मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर उसमें जरूर होगा जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी ना उसमें एटलीस्ट 1 कैरेक्टर होगा तो जब एक सिंगल कैरेक्टर होगा तो उसकी लेंथ जो होगी वो हमारे पास 1 तो होगी ना तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को पैरेंड्रोम होगा अगर सपोज हमारे पास सिर्फ ये बी होता तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होती है 1 ठीक है स्टार्ट इंडेक्स इसका 0 होता ओके लेकिन ये लेंथ इसकी 1 आप बेशक 0 रख लें तब भी चल जाएगा। पॉइंट मैडम ये कह रही है कि अगर आप 1 रख लें तो दैट विल बी योर मिनिमम, कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो पैलिंड्रोम कंसिडर होता है ना। 0 भी रख लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना है ना। जो मैक्सिमाइज करना होता है उसको आप मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। और हम एक फंक्शन बनाएंगे उसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ आप पैरेंड्रोम चेक करने के लिए होगा इसमें हम क्या पास करेंगे एस पास करेंगे लेफ्ट पॉइंट का था आई पास कर देते हैं आई यानी लेफ्ट है एक राइट है लेफ्ट के लिए राइट के लिए और स्टार्ट अच्छा अगर हमारे पास इवन ये होती है इवन नंबर ऑफ लेटर्स स्ट्रिंग होती सबसे यहाँ पर है हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो इसमें हम कैसे चेक करते हैं एक एक्सप्रेस आ जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आई और आई प्लस 1 रखेंगे ताकि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें सेंटर को थोड़ा सा अलग से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ है तो यहाँ पर हम आई और आई प्लस 1 के साथ लेते हैं सही हो गया। ये बिल्ट इन फंक्शन है पैलिंड्रोम। नहीं करिए मैंने खुद बनाया ये भी हम आगे बनाएंगे ओके मैम ये आपने एस के बाद 2 बार आई डाला है, i+1 तो नहीं डाला। मैं तीन दफे हम आई प्लस 1 फंक्शन कॉल एक दफा आई के साथ करेंगे यहाँ आई के साथ करेंगे और एक दफा आई प्लस में रख देंगे फिर हम ट्राई रन करके भी देख लेंगे इन पर क्या होता है हमने क्या रिटर्न करना है हमें सबसे रिटर्न करेंगे इसमें फिर हम क्या पास करेंगे स्टार्ट ठीक है हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से एक बात है ना,
लॉजिक क्या है कि पैलिंड्रोम चेक करके कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैक्स को अपडेट करे, या वो मैक्स को यहीं पे अपडेट कर देगा? स्टार्ट और मैक्स यहाँ पर अपडेट होगा। ये स्टार्ट में जो वैल्यू होगी वो पहले आप कोड कंप्लीट कर लें। मैक्स, ये दोनों चीजें अपडेट होती जाएंगी। हाँ, हम कोड इनको कंप्लीट ना कर लें, बाय रेफरेंस कॉल करेंगे, कोड कंप्लीट इनको कर लें, फिर अपडेट उसके करते बाद रहेंगे। फिर इसको देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन करें। अब इसमें हम एक while लूप लगा लेते हैं। क्या कंडीशन होगी, जब तक जो लेफ्ट है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और राइट की कंडीशन भी होगी हमारे पास राइट है इक्वल टू कंडीशन हमको मिल सकती है। एस पे है वैल्यू एल की, वो हमारे पास इक्वल इक्वल हो, राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे लेफ्ट साइड के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अब जहाँ तक वैल्यू आती रहेंगी इक्वल, वहाँ पर हम अपडेट करते रहेंगे। तो लेफ्ट को माइनस माइनस करेंगे और राइट को हम प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि जितनी हमारे पास जब वैल्यूज आ जाएंगी तो हमने एक और कंडीशन चेक करनी है। इस हमने चेक करना है राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, ये हमारे पास जो पिछला हमारे पास नेक्स्ट टाइम से बड़ा आ रहा है, जब ग्रेटर बड़ा है पिछले वाला से, तो हम क्या करें, अब स्टार्ट कंप्लीट कर दें। 4 बन जाएगा लेफ्ट प्लस ऑप्शन हो गई मेरे पास 4 माइनस 12 माइनस 16, लेकिन हो जाएगा। पहले हम स्टार्ट 0 से किया, नेक्स्ट 1 से किया, 0 और तो 5 माइनस 1 से करना है। टाइम जो आप यहाँ से प्लस माइनस क्वेश्चन स्टार्ट किया है, मेरे को देखना है कंप्यूटर में इंटरनेट वीडियो है जब तक आर लेस देन 5 है तो ये लाइन नंबर 19 है, r माइनस l प्लस 1 होना चाहिए मेरे हमें, मतलब ये कि इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट ना। करके देखें ना, अगर फिर हम ये कंफर्म ले लेंगे तो आर इसमें है, मैं क्या आ रहा है आर 0 1 2 3 आर 3 आ रहा है,
L जीरो और 1 है 3 माइनस 1 2 आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ताकि हम तो कर देंगे 3 है ये ठीक है यहाँ पर हम प्लस में यहाँ तो माइनस 1 है अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अम, दो दफा आपने कॉल किया, अगर हम वहीं पे एक कंडीशन कर लेते कि यस या नो रिटर्न कर देता, ट्रू या फॉल्स, तो वहीं पे आप देख लेते कि मैक्स लेंथ क्या बनती है, तो वो ज्यादा इजी ना होता कि ये आपका पैलिंड्रोम चेक करने वाला फंक्शन इजी हो जाता। एक दफा आपके ने कॉल उठाई नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, क्या तो नहीं कुछ चल रहा है कि चलें आप यहाँ इसको इसको संभव रन करें ना, नहीं इसको कंप्लीटली इसको वो करें, करेक्ट आंसर आ जाए जो भी आपकी मतलब लॉजिक है ना, फिर उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि उसको इजी वे में किस तरह हम लोग करें। इसको सबमिट करें। सही हो गया। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा समराइज कर देंगे, लाइन 15 से लेकर 18 तक तो समझ आता है कि पैलिंड्रोम चेक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से जब निकलेगा वो चेक करेगा कि मैक्स लेंथ को अपडेट करेगा, ये भी तो समझ। है हमारे टाइम से बड़ी आ गई है तो ठीक है। अच्छा, आपको अपडेट 20 करेगा लाइन 20 और ये क्या हुआ, L+1 क्यों क्या हुआ? स्टार्ट अपडेट कर रहा है स्टार्ट का मतलब ये है कि वो स्टार्ट को अपडेट कर रहा है, राइट? जी जी अच्छा अच्छा, बहरहाल तो ठीक है, हमने स्टार्ट समझ आ रहा है कुछ, ये ठीक है, मेरे ख्याल है ठीक है, मतलब आप उसको ना बाय रेफरेंस कॉल करिए तो आप उसकी वैल्यू क्लिक करें, राइट? सही हो गया। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे? तो अच्छा ठीक है हम जब अरे यहाँ से मूव क्या करेंगे तो होगा, हम हर एलिमेंट जी सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताई आपने, कैन यू राइट? ओ एन के एक हाँ दफा तो ये एन यहाँ से होगा एन टाइम्स फॉल हो रहा ठीक है और फिर हर एक के लिए हमारे पास हो सकता है कि हमें फुल एरे पे ट्रैवर्स करना पड़े मतलब अप्रोक्सीमेटली हर एलिमेंट के लिए तो हमारे वाइल लूप रन होगा तो हो सकता है हमें अप्रोक्सीमेटली पूरी एरे को देखना पड़े हर लेटर के लिए ओ फैंसी ठीक है मैडम, मेरा वाला क्लियर है। इसमें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कैसे यूज कर रहे हैं हम तो हाइड्रेशन में जा रहे हैं कांस्टेंट है वो कौन है सही कह रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, अगर बाकी लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो। सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 क्यों होगी? क्योंकि हमने स्पेस को यूज नहीं की ना ये एक दो वेरिएबल्स लिए और इसके अलावा हमने कोई स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं की कोई बीएसए और वो कोई डाटा स्ट्रक्चर वगैरह कोई और यूज नहीं किया इसके अलावा डिक्शनरी या कोई इस टाइप की चीज नहीं मैम है ये वेरिएबल्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड नहीं होते हैं? भी कांस्टेंट होती है ना ये हमारे पास जैसे जैसे स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी ना तो ये इस पे फर्क नहीं पड़ेगा ये सिर्फ दो वेरिएबल्स वाली उतनी ही स्पेस लेगी तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं हम उन चीजों की बात करते हैं तो हमारे जैसे जैसे ये स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो तो वो भी इंक्रीज होती है उनको हम कहते हैं काउंट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैम इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा, क्या बोला आपने? ना हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी ना ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी अगर सपोज हमारे पास n इक्वल टू 1000 हो जाता है s की लेंथ 1000 हो सकती है तो हमारे पास 1000 टाइम्स ये लूप रन होगा हमारे पास लेकिन ये तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं ये हमारे पास वही टू ही रहेंगे
चाहे वो 1000 टाइम रन हो चाहे वो 1 टाइम रन, ये चेंज नहीं हो रहे। हम स्पेस उतनी यूज करेंगे, 2 वेरिएबल्स की स्पेस हम यूज करेंगे। चाहे हमारे पास एस की लेंथ कोई भी आ जाए तो हम 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर रहे, वेरिएबल्स की लेंथ चेंज नहीं हो रही, अच्छा, ये नंबर ऑफ बताएंगे वेरिएबल्स। जो आउटर लूप है 7 लाइन 7 पे, वो तो चले एन टाइम चलेगा, जो इसके इनर दो फर्दर फंक्शन कॉल, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वन स्केयर ही रहेगी। ऐसे कैंस किया नहीं जाएगी, वो दोनों दफा देखेगा, एक दफा ह्यूमन के लिए एक दफा आउट के लिए। तो हमारे पास ये वाला लूप चल रहा है ना, सपोज हमारे पास मैम हर उसके लेटर के अंदर भी लिए तो तो फर्दर व्हाइल लूप आ रहा है, ये हो सकता है हमारे पास फॉर लूप जब हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम जब ये रन हो तो फिर हमारे पास फिर ये रन होता, इसलिए एन स्केल बन जाएगी। नहीं तो वो जो दो दफा फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो जी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओ 2 है ना, आप क्या दें उसका, तो 2 को तो नहीं लेंगे कांस्टेंट है। हाँ, आप सही कह रही है, मैं सिर्फ आपको जस्ट वो आपकी बात को समझ रहा हूँ। आउटर लूप से जो है वो एन टाइम चल रहा है, इनर लूप में वो 2 टाइम्स ऑफ एन चल रहा है, तो आप 2 एन स्केयर नहीं कहते बल्कि ओ ऑफ एन स्केयर कहते हैं, ठीक है। स्केलर होता है वो नहीं स्केयर होता है, ठीक है। बिल्कुल। सही बात। सर तो ये ऑफ एन स्केयर जी होगी जी, ना ओ ऑफ एन स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी, होगी। क्योंकि फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप आ रहा है इस वजह जी से। जी, मतलब जो जो है ना फंक्शन कॉल, उसके अंदर वो वर्स्ट केस में एन टाइम्स चलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंटर है ना, आप यस सारे सर। नंबर उनकी बेसिकली वो जो वाइल लूप है वो वर्स्ट केस में अगर चलेगा तो वो n/2 चलेगा, राइट। मतलब हाँ एक जी। दफा में लेफ्ट और जी राइट पॉइंटर दोनों डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होते हैं ना, लेकिन उसको वो आप n/2 नहीं कहते, उसे n ही कहते। ओके। सर मेरा एक सवाल ये है कि इसका एल्गोरिथम हमने क्या यूज किया, मतलब कि हमने इस हमारे पास ये मसला था कि हमने पोलिंड्रोम जो है ना वो सब स्ट्रिंग फाइंड करनी थी, यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग ढूंढनी है जो कि अगर उसको पहले से पढ़ना शुरू करें और आखिर से अगर पढ़ना शुरू करें तो वो सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो इस मसले को हमने हल करने के लिए कौन सा यानी कि मेथड यूज किया, यानी कि हम पहले स्ट्रिंग को लेकर फिर उसमें क्या चेक कर रहे हैं, फिर अंदर वाले लूप के अंदर वो क्या चेक कर रहे हैं, ऊपर वाले फार लूप के अंदर वो क्या चेक कर रहे हैं, ये चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो लूप है ना, ये जो जिसकी आप बात करें आउटर लूप, ये उसका सेंटर पिक कर रहा है, ठीक है। वो ये अज्यूम कर रहा है कि अगर मैं सेंटर 0 पे रखूं तो मेरी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितनी बनेगी, ठीक है। और इससे वो क्या कर रहा है कि वो दोनों साइड्स पे इंक्रीज करता जाएगा एक जगह पे, ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट है उसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने कहा कि सेंटर अगर इधर हो, इसके ये अगर एग्जांपल में पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर आपका सेंटर 0 वाला जो है तो उसके लेफ्ट पे कैरेक्टर्स और राइट पे कैरेक्टर सेम आने चाहिए, उसको आप बढ़ाते जाएंगे अनटिल कि आप पॉसिबल हो, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन ना इसको एक लेवल के बाद बढ़ने नहीं देगी, अगर लेफ्ट पे कोई कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो लेफ्ट डिक्रीमेंट होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ठीक है। जो आउटर लूप है ना, ये जो जिसकी आप बात कर रहे थे यहाँ पर, ये आई का मतलब दिस इज द स्टार्ट, मतलब सेंटर ऑफ दैट, ठीक है। उससे आप उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, फिर जब आउटर लूप में आई इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब है कि आप सेंटर ऑफ इसके बजाय आप इस जगह पे आप पिक कर रहे हैं, ठीक है, और इससे दोनों तरफ जा रहे हैं। तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर आप सेंटर रख के देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इसको रखूं तो पैलिंड्रोम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बनती है। जो अंदर वाले है हाँ वो मेरा सेम मानना है, आप एक्सप्लेन कर देंगे 2 दफा फंक्शन कॉल क्यों किया। हमारी है जिसमें वो करंट कौन था, ये ऊपर वाले के लिए इसको हम क्या रन करके देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे है कि सेंटर में हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो हमारे पास स्टार्ट में क्या होगा, आई और आई दोनों यहाँ पर होंगे, नेक्स्ट ये वाला लूप चलेगा जब ये रन होगा,
उसके बाद हमारे पास i माइनस वन हो जाएगा l सॉरी मैम l स्टार्ट ए से क्यों होगा, बी से नहीं होना? मैं हम सेंटर पिक कर रहे हैं यहाँ पर ना, सेंटर पिक करेंगे फिर उसके लेफ्ट और राइट मूव करके देखेंगे और कहाँ तक करंट ड्रॉप एक्सटेंड हो सकती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम पहले यहाँ से बी से स्टार्ट करते फिर बी को चेक करते हैं करंट ड्रॉप है या नहीं, फिर सी को चेक करते फिर बी को, इस तरह करके भी हम मूव कर सकते हैं। लेकिन सी फ्लक्सेड ऑफ एंड क्यूब हो जाती है। इस तरह ये कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एंड सी हो जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ पे पहले आएंगे लेफ्ट ये हो जाएगा राइट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर इसी तरह जैसे जैसे यहाँ बढ़ता जाएगा दोनों साइड से करंट इंक्रीज होगी। अब ये भी पॉसिबल था कि हमारी जो सब्सटेंस थी वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स थी, जैसे ये बी और बी थी। उस केस में हम ऐसे नहीं कर सकते थे ना, यहाँ पर रख लेते और यहाँ से लेफ्ट और राइट को मूव करना शुरू करते, फिर हमारे पास रॉन्ग आंसर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट और राइट को मूव करेंगे तो यहाँ तो करंट ड्रॉप एंड हो रही है, लेकिन इसको तो यहाँ पे तो बी सेम है, ये दोनों तो करंट ड्रॉप बन सकता है, यहाँ से आप बी पढ़े या यहाँ से बी पढ़े। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे साथ में, जैसे आई कह रहे हैं आई और आई प्लस वन यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट यहाँ होगा राइट यहाँ होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके पास आंसर स्टार्ट में 2 आ जाएगा। अब अगर इवन नंबर ऑफ थिंग यहाँ पर हमारे पास सपोज ए होता तो नेक्स्ट टाइम तो वो यहाँ ए और ए तो मूव करेगा। इसके लिए हमने एक दफा आई के लिए आई कर कॉल किया और एक दफा आई और आई प्लस वन के लिए कॉल किया, ताकि अगर हमारे पास करंट और हो तो यहाँ से हम चेक करेंगे, और अगर हमारे पास इवन करंट बन रही है तो हमारे पास यहाँ से वो कट करेगा। क्लियर हुई आप लोगों को बात? चलिए हम 2 दफा हमने क्यों कॉल किया? नो मैम। ठीक है मैडम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। महबूब, आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन? मतलब ये हमने लॉजिक कैसे थोड़ा एक्सप्लेन बहुत क्लियर हो गया है मुझे कि हम सबसे पहले जो है ना अच्छा मैडम, कोई और क्वेश्चन अगर आप ओपन कर लें। मैडम स्टार्ट से लाइबा करके है हम चेक करते ये नहीं है ना, आप अगर एक्सप्लेन कर सकें। सर आपकी आप आवाज इसमें नहीं आ कुछ रही ऐड कर है। सकते हैं? सर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैडम तो क्लियर नहीं हुई है कह रही, तो मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ कि हमने 2 दफा क्यों कॉल किए। ये फर्स्ट वन आपकी हमने आवाज नहीं आ ऑसिलेट रही, अगर कॉल आप की। कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, अब आ रही हाँ मेरी आवाज आ रही है? है जी, आ रही है, सॉरी। ठीक है, अच्छा सर मुझे जरा 2 मिनट से ब्रेक चाहिए मुझे जरा। चलें मैं फिर एक क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप जब स्टार्ट करें मैं stop कर देती हूँ। ठीक है सर आप इसी को रिपीट कर दें कि 2 बार कॉल क्यों हो रहे हैं? जी मैडम, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता मैं हूँ। फिर ऐसे करके स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपनी, हाँ, आप इस इसी तरह पे कर दें। रिपीट करते हैं, मैं हाँ, फिर 2 म्यूट कर मिनट लेता लगा। है वो। ठीक है, ठीक है। चलो सही। अच्छा, देखिए मैडम, इस तरह के ये जो एग्जांपल है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से बी ए बी बी ए बी, ठीक है, इस तरह कर लेता हूँ। पहले जो आउटर लूप है उसने आई इक्वल टू 0 पिक किया, आपने देखना शुरू किया इस तरफ जाऊँ कितनी लॉन्गेस्ट मिल सकती है, तो आपको सिर्फ एक ही मिला, ठीक है, क्योंकि आपके इस साइड पे कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो लूप रन नहीं होगा, सिर्फ आपको मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट जो पैलिंड्रोम मिली वो 1 मिली, ठीक है। फिर आपने कहा अच्छा अब आई जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता था, ये जो ये वाला फंक्शन है इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको छोटी एग्जांपल पे देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना इजी हो जाए कि दो दो कॉल्स के मेरे। लेट से जैसा मैडम ने कहा था कि 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर पे रखती हैं और एक ही फंक्शन कॉल करती हैं तो आपको इस साइड पे कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक कैरेक्टर मिल रहा है। ये आपको बात समझ आ रही?
ये वाला फंक्शन आपको कहेगा कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम आपको 1 मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर में ना आप आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट और राइट है ना बेसिकली वो आपके दोनों को सेम इंडेक्स आई पास हुआ हो। ये बात आपको क्लियर हो रही? दोनों जगह पे आई पास हुआ है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट और राइट है वो दोनों इक्वल है, ठीक है, और वो उसके बाद फिर एक्सपैंड होना शुरू होगा। लेफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और राइट वाला जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, अनटिल के वो इस बाउंड के अंदर है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं कि दूसरी जो कॉल है वो आपको इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपने ऐसी पैलिंड्रोम फाइंड करनी है जिसका जिसका सेंटर 2 कैरेक्टर्स के दरमियान में हो। जैसे ये एक पैलिंड्रोम है जिसका सेंटर किसी एक इंडेक्स पे नहीं है बल्कि इनके मिडल में है, ठीक है। जैसे आपको मैं कहूँ कि ए बी बी ए, ठीक है। अब इसके सेंटर में जो है वो आप ये कह सकते हैं इनका सेंटर ये है, या आप ये भी कह सकते हैं इसका सेंटर इन सेंटर वाले 2 के दरमियान, ठीक है। ठीक है, अब ये किस तरह आप डिटेक्ट करेंगे? एक को आप इधर रखेंगे, इसे आप आई कह रही होंगी, इसे i+1 कह रही होंगी, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर राइट वाला राइट की तरफ जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ जाएगा। पॉइंट ये कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ना 2 डिफरेंट इंडेक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको 2 रखें ताकि ऐसी पैलिंड्रोम जिसके सेंटर में जिसकी टोटल लेंथ E1 हो, जिसको मैडम कह रही थी E1, इसका मतलब कि 4 कैरेक्टर्स हैं तो इसका सेंटर में 2 ऐसे, अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसके सेंटर में 2 कैरेक्टर वो होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर इसकी कैरेक्टर की लेंथ ऑड होती, जैसे आप ऑड में बेशक 3 है, जैसे आप ये भी एक पैलिंड्रोम है तो इसका सेंटर एक कैरेक्टर है, तो इसकी वजह से सेंटर में एक कैरेक्टर की वजह से आपको आई को आई से कंपेयर कर रहे थे और फिर बाद में लेफ्ट और राइट जा रहे थे, ठीक है। जबकि ऑड के केस में आपको 2 कैरेक्टर्स चाहिए, एक को आप आई कह रहे हैं और एक को i+1 कह रहे हैं। अगर वो इक्वल है तो आप एक्सपेंड कर दे, ठीक है। अगर आपका एक फंक्शन कॉल होगी ना तो आप इस वाले फंक्शन कॉल से आप इसको तो डिटेक्ट कर सकते हैं और इस वाले से आपको इस तरह की सिचुएशन डिटेक्ट करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो अगर आप ये फंक्शन कॉल सेकंड ना करें तो हो सकता है कि कुछ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम हो जो आप मिस कर दें, ठीक है। तो इसको आई होप कि क्लियर हो गया आपको। ये सर क्लियर है। सही, चलिए मैं एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं या मैडम फिर वो आ जाए वापस से? जी क्वेश्चन आपको एक इजी क्वेश्चन ओपन कर लें ताकि 10 मिनट में अगर उसको हम डिस्कस कर सकें। ये इंटरवल कैंसिलेशन है T7 T5। ये मुझे लग रहा है इसका नाम है जावा का 2725 था इंटरवल कैंसिलेशन, देखना क्या है। जावा का डिक्रिप्शन है डिक्रिप्शन तो ये कर लेते हैं ना, इसमें क्या है, फिर वो जावा में होगा। ये जावा में है तो ये वाला देख लें, रोटेट इमेज वाला ना, एक बीच में आया था रोटेट सर इमेज, कौन कह रहा है रोटेट मतलब इमेज। वो अपन करूँ बैक करूँ या यही चलें डिस्कस यही करूँ ओपन कर लेंगे जो आपने ओपन किया इसी को कर लेते हैं। ये रिसर्च बटन
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका रन कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे? इसको हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 7 हो जाएगा, ऑड आ गया, -1 करेंगे, इसका आ गया, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 3 आ गया, -1 करेंगे, 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1 आ गया, -1 करेंगे तो 0। इसमें नंबर फैक्टर 1 2 3 4 5 बताइए 1 6, ठीक है, मैं दिखा पा रही हूँ 6 नंबर ऑफ फैक्टर है करना, स्टार्ट करना क्वेश्चन। हाँ जी, और कर सकते मैम हैं जी, प्लीज। स्टार्टिंग नंबर अगर ऑड नहीं, वो ऑड है तो क्या करेंगे? ये स्टार्टिंग नंबर हमारे पास ऑड है तो हम क्या करेंगे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। अगर स्टार्टिंग नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड करना है, ऑड है तो उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो इवन बन जाएगा, इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर वो ऑड आएगा तो फिर उसमें हम -1 करेंगे। ओके मैम। अच्छा, सर कोड कर सकते हैं क्विकली? जी सर, एक हम काउंट रखना, जी जी। मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है? जी क्वेश्चन जी, करें, आवाज सही आ रही है। ठीक है, काउंट हम 0 रख लेते हैं साथ में। आपको वाइल लूप इनको हम लगाना चेक चाहिए ना, करेंगे, आप वाइल लूप लगा लें। ठीक है, नहीं, उसके वाइल लूप अंदर लगाएं, आपने चेक करना ना, जब तक नंबर 0 ना हो। ठीक है, वाइल के साथ सिर्फ नाम पास करना है, मतलब नाम उसकी, एन नहीं एन नहीं, नाम 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 जो है, ठीक है। और इसके और या इवन पे आपने वो करना है, और इसके बाद फिर काउंट रिटर्न करना है। ये क्या है, एन, ये मॉड्यूलस के साथ तो 0 है, Assalamu क्या alaikum, करेगा? sir. Sir, am I audible? जी सर, मैं अब आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आप कुछ स्पीक कर रहे हैं। क्या हमें काउंट इससे करना पड़ेगा ना, अब ब्रेक काउंट हमने सब किए हैं तो कैसे करना पड़ेगा, तो इससे करना हम लोग भी हमें काउंट करना पड़ेगा। इस नाम मॉड्यूलस की 0 है, तो नाम को क्या करें, नाम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, काउंट को प्लस कर दे, एल हमारे पास नाम को नाम -1 करें, काउंट को प्लस कर दे, इसके बाद यहाँ पर रन करते मैडम, हैं। ठीक है, मेरी आवाज, हाँ, मैं ये कह रहा था, वैसे ही कोड को थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए, जो दोनों इफ और एल्स दोनों कंडीशन में आपने काउंटर को इंक्रीमेंट किया, इसको एक बारी बाहर कर लें। ठीक है।
No, तुम योनि से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। तो वापस क्वेश्चन करती हूँ। किसी को क्वेश्चन है इसमें? क्लियर हो गया आप लोगों को? आसान था। यस मैम क्लियर। कैसे चेक करनी करें? कौन से वन उनको डिविजिबल मैम यहाँ पे मैम मैम इसका क्या मतलब है? इंक्लूसिव ज्यादा डिवाइडेड बाय 3, 5 और 7। मैं ये देख रही थी, मेरा ख्याल है कि जो इससे डिवाइडेबल होंगे उनको हमने ऐड करना। ये देखो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, इसमें 5, 6, 7 और ये 3 इनका सम करके 21 बन रहा है। इसका मतलब उसने ये भी 10 किया। नेक्स्ट में करके देखते हैं। डिविजिबल है 3, 5, 7 3, 5, 6, 7 9 10 रेफरेंस 10, 10, 20, 25, 31, 14। हाँ जी, दो से उनसे डिविजिबल है, हमको ऐड करना, बाकियों को ऐड नहीं करना। ठीक है? तो हमारे पास 1 से लेके जितना नंबर है वहां तक जाएंगे और जो इनसे डिविजिबल होंगे उनको ऐड करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। कर दें कोड इसको जल्दी से। तो ले लेते हैं, 0 से निकला करा लेता हूँ। बहुत मतलब है शुरू वाइड लो करा। मेरे फिर वो मैंने और का साइन मुझे मतलब और का साइन में सही डाला। फिर वो मेरे 5 है
यदि जब इक्वल इक्वल टू 0 होगा तो मतलब कि 0 के बराबर तो हम क्या करें इसको ऐड कर देंगे डिवाइड में और हमारे इसमें किसी और क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को टाइम मेरे ख्याल और हो गया एंड करते हैं मीटिंग थैंक्स फॉर कमिंग थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग अल्लाह हाफिज़ हाफिज मैडम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।